हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स, आप इस धरती पर बार बार क्यों आते हैं? प्रियो, ये क्वेश्चन कई बार मुझसे किया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में यही प्रश्न होता है कि ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आते हैं, लेकिन बार बार क्यों आते हैं, क्यों उनका आना हो रहा है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, इसलिए इसे अंत तक पूरा देखिए। प्रियो, जैसा कि हम ये कहते हैं कि ये जर्नी अन्य जर्नी से अलग है, ये परमात्मा की जर्नी है, ये दिव्य प्रेम की जर्नी है जो हमें मोक्ष तक पहुंचाती है, हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचाती है। और ट्विन फ्लेम्स या कहे कि चोजन वन, जिसमें स्टार सीड भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, उनका आना इस धरती पर बार बार होता है एक पर्पस के लिए, क्योंकि इनके जीवन का एक उद्देश्य होता है। और वो पर्पस, वो उद्देश्य आपको तभी पता चलता है जब आपकी आत्मा जागृत होती है, जब आपकी कुंडलिनी राइस होती है। और कुंडलिनी राइस होने का प्रोसेस ये है कि आपका पार्टनर यानी कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में आएगा, जिससे आपकी अवेकनिंग होगी, आपकी सोल ग्रोथ होगी और आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे अपने मोक्ष को पाने के लिए, अपने उद्देश्य से जुड़ने के लिए। तो ये बात है ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों के लिए। लेकिन एक नॉर्मल जर्नी के लोगों के साथ भी ये होता है कि वो भी मोक्ष के लिए आते हैं। अब उनके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो उनकी जागृति का कारण बनते हैं और उनमें से बहुत से लोगों को मोक्ष मिल भी जाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके जीवन का उद्देश्य, क्योंकि आपको इस धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाएं, मदर अर्थ को सर्व करें, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। ये आपके जीवन का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को जानना, पहचानना और पाना बहुत जरूरी है। प्रियो, जब भी कोई सोल इस धरती पर आती है तो दो स्थितियां होती है। पहला, कि जब वो अपने जीवन के उद्देश्य को न जानती हो और वो सोल मानव शरीर में इस धरती पर आई है, वो सामान्य रूप से अपना जीवन जी रही है, लेकिन उसने अपने जीवन के उद्देश्य को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की और इसी वजह से वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। उसकी आत्मा बार बार इस धरती पर आ रही है और जा रही है, क्योंकि वो अपने उद्देश्य को नहीं जान पाया है। क्योंकि उसकी आत्मा जो चाहती है कि उसे परमात्मा मिले, उसे शांति मिले, उसे मोक्ष मिले, उसे अपना उद्देश्य मिले, वो इंसान उसे जान ही नहीं पाया, ना ही उसे कभी ढूंढ पाया। इसी वजह से ये कहा जाता है कि पुनर्जन्म, कि बार बार उस इंसान का इस धरती पर आना। और ये उस आत्मा के लिए ही दुख की बात है, क्योंकि जब जब वो इस धरती पर आएगी वो संघर्ष करेगी, दुख तकलीफ का सामना करेगी। तो ये अधिकांश रूप से नॉर्मल जर्नी के लोगों के साथ होता है, जिनमें से अधिकांश लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता ही नहीं होता और न ही वो जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्थिति वो होती है जब ट्विन फ्लेम्स या कहे कि चोजन वन इस धरती पर आते हैं, जिनमें से अधिकांश लोग, जिनको ये मालूम होता है अपने जीवन का उद्देश्य, जो बचपन से ही जागृत होते हैं, 5 साल 6 साल की उम्र से ही वो अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे होते हैं, अपने पूरे जीवन को वो समर्पित कर देते हैं अपनी क्रिएटिविटी को। और इसी वजह से वो बड़े बड़े डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाते हैं। ये अवेकन सोल होते हैं जिनको पहले से ही अपने जीवन का उद्देश्य मालूम है। और कुछ लोग
वो होते हैं जिनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम होता, और जब उनका ट्विन उनकी लाइफ में आता है तब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और वो अपने पर्पस से जुड़ते हैं। तो इस तरह की स्थितियां होती है। लेकिन अपने उद्देश्य से जुड़ना, उस पर काम करना और मदर अर्थ को सर्व करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है इस जर्नी में। अब जिस तरह ये कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पर बार बार आना क्यों होता है, क्योंकि संसार को परिवर्तन की जरूरत है। जब जब इस धरती पर बड़े बदलाव हुए हैं तब तब ट्विन फ्लेम्स को आना पड़ा है। यानी कि ट्विन फ्लेम्स या कहे कि चोजन वन का जन्म बहुत पहले से हो चुका होता है। जब संसार को एक क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। तब तक ये अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होते हैं और काम करने के लायक हो चुके होते हैं, वो जागृत हो चुके होते हैं। और इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, फिर चाहे वो देश हो विदेश हो, हर जगह वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, मदर अर्थ को सर्व करना, लेकिन काम अलग अलग होता है। जैसे कोई मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। कोई प्रकृति के लिए काम कर रहा है, उनके संरक्षण के लिए। कोई जीव जंतुओं के लिए काम कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो भी भलाई के काम आप लोगों के लिए करोगे, समाज के लिए करोगे, वही आपका सोल पर्पस बनता है। ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पर आना और जाना क्यों होता है, इस बात को समझना है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, रूट चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। और यही कहा जाता है कि अगर आपकी चेतना रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ती है तो आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, परमानंद, ईश्वर से मेल मिलाप। और इसी वजह से ये 7 चक्र की व्यवस्था वो चक्रव्यूह है जिसे आपको पार करना है। जिस प्रकार महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई थी, पर उसे भेदने का गुण कुछ ही लोगों को प्राप्त था, जिनमें अर्जुन, जिनको यह महारत हासिल थी कि वो चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे और वहां से बाहर भी निकल सकते थे। तो यही कला ट्विन फ्लेम्स को, या कहे कि चोजन वन को सीखनी होती है, अपने भीतर के इन 7 चक्र को पार करने की और उस ईश्वर से मेल मिलाप करने की, मोक्ष तक पहुंचने की, अपने उद्देश्य से जुड़ने की, एक परमानंद में पहुंचने की। तो यहां पर प्रश्न ये है, या कहे कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन 7 चक्र की व्यवस्था को कौन पार कर सकता है और कितने चक्रों तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल जर्नी के लोगों की बात करें तो उनका जीवन, पूरा का पूरा जीवन सिर्फ 3 चक्र तक ही सीमित रह जाता है। खाना पीना, सोना, काम करना, फिर दूसरे दिन वही प्रक्रिया। वो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचते। इसलिए अधिकांश लोगों का जीवन 3 चक्र तक ही सीमित रह जाता है। और अगर 3 चक्र तक भी आपने काम कर लिया तो धन, संपत्ति, मान, सम्मान, यश, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो चोजन वन है, ट्विन फ्लेम्स है, वो उससे आगे की बात सोचते हैं, यानी कि अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं। और इसी वजह से चेतना आगे बढ़ती है और वो सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, जिसे हम कहते हैं कि डिवाइन से सोल मर्जिंग, इनर डीएम बैलेंसिंग। और उसके बाद तो फिर आपका जीवन पूरी तरह से अलग हो जाता है। ज्ञानोदय, इनलाइटनमेंट, एक प्रकाश में जीवन आपको मिलता है। तो यही बात है कि हम जो इस जर्नी में कहते हैं कि जीते जी मोक्ष मिलना, अगर आपने इसी जीवन में अपने 7 चक्र को पार कर लिया, 7 चक्र की इस व्यवस्था को पूरा कर लिया, तो मोक्ष आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग
3 चक्र या 4 चक्र तक ही काम कर पाए और उनकी चेतना वहीं पर रही और वो इस दुनिया से चले गए, तो होता यह है कि जहां पर उनकी एनर्जी रहती है, जिस चक्र में, वहीं से उनकी उत्पत्ति फिर होती है। यानी कि आप अपनी चेतना को जहां पर छोड़ेंगे, ब्रह्मांड आपको वहीं पर वापस लौटाएगा। यानी कि किसी इंसान ने 3 चक्र तक काम किया, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो अगली बार जब वो जन्म लेगा इस धरती पर, तो उसे 3 चक्र से ऊपर काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी 4 चक्र और शेष है। क्योंकि जो व्यवस्था है वो 7 चक्रों की है। 7 चक्र आपको पार करने ही होंगे, मोक्ष के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए। अब इसी कड़ी में अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो ये पाएंगे कि जो लोग अपने ऊपर काम कर चुके हैं, जिन्होंने डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली, जिन्होंने 7 चक्र की व्यवस्था को पार कर लिया है, वो अपने उद्देश्य से जुड़ चुके हैं, वो अब मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो सिंगल भी हो सकते हैं, अपने ट्विन के साथ एक हार्मोनियस यूनियन भी हो सकते हैं, और अपने ट्विन के साथ एक परमानेंट यूनियन में भी हो सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और ऐसे में वो जो भी काम कर रहे हैं, उसके द्वारा उसको इस संसार में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ मिल रहा है। यानी कि ये जीवन उनके लिए एक हेवन की तरह है। उन्होंने अपना स्वर्ग खुद ही बनाया है, अपने परिश्रम से, अपने आप को अवेकन करके, अपनी तपस्या से। ये उनके लिए एक रिवार्ड है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि जो लोग अपनी जर्नी को बीच में अधूरी छोड़कर चले जाते, उनके मन में एक मलाल होता है, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी अधूरी इच्छा कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि जब एक आत्मा इस धरती से जाती है, तो उस वक्त सब कुछ उसकी आंखों के सामने दिखाया जाता है, एक चलचित्र, एक फिल्म की तरह उसका पूरा जीवन उसको दिखाया जाता है एक क्षण के लिए। और वो उसे देखता है, बचपन से लेकर जवानी से लेकर जितना समय उसने इस दुनिया में जिया, और जहां जहां पर उसे दर्द है, जहां जहां पर वो हर्ट हुआ है, जहां जहां पर उसको तकलीफ हुई है, वहां वहां पर उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। और सबसे अंत में वो किस भाव के साथ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों के मन में ये मलाल रह जाता है कि मैं अपने उद्देश्य से नहीं जुड़ पाया, मुझे ये काम करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया। यहां पर उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अधिकांश लोग जो सिर्फ इसी इच्छा में जीते हैं कि हमारे ट्विन के साथ रियूनियन हो गया होता, लेकिन नहीं हो पाया, इसी दर्द को वो लेकर फिर से आते हैं। यानी कि जिस दर्द को आपने जिस जगह पर छोड़ा है, जो भाव या कहे कि जो मलाल आपके अंदर रह गया, वो ब्लॉकेजेस बन जाते, वुंड्स बन जाते, और वही नेक्स्ट बर्थ में आपके लिए आते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते। और जब आपका ट्विन आता है तो ये सारी चीजें बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये सारे ब्लॉकेजेस और वुंड्स, चाहे वो जन्मों जन्मों के ही क्यों ना हो, आपका ट्विन जब आपको आईना दिखाएगा तो ये सब बाहर आ जाते हैं, ताकि आप उसे हील करें, क्लियर करें। क्योंकि अगर आपने उसे क्लियर नहीं किया है तो ये बर्थ बाय बर्थ आता ही जाएगा, और आपके जो कर्मा बैगेज है वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जिसके जीवन में जितना ज्यादा दर्द है, तकलीफ है, यानी कि बहुत ज्यादा कर्मा बैगेज है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है, वुंड्स है, जिसको जन्मों जन्मों से आपने क्लियर नहीं किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंसान साधना करके, तपस्या करके अपने आप को कंप्लीट कर चुका है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुका है, उसके मन में अपार शांति होती है, आंतरिक शांति होती है, डिवाइन की प्रेजेंस होती है, एक मगनता होती है, खुशी और आनंद होता है, क्योंकि वो हर वक्त डिवाइन से वार्तालाप करता है, उनकी सुनता है, उनके कहने पर वो चलता है।
और इसी वजह से जब वो इस धरती से विदा होता है उस वक्त भी उसके मन में डिवाइन की ही बातें होती है, डिवाइन का ही स्मरण होता है और वो उसकी महिमा ही करता है। और यही कहा गया है कि जब आप ईश्वर का नाम लेते हुए इस दुनिया से जाओगे वही मोक्ष है। लेकिन अधिकांश लोग दुख में, तकलीफ में, मलाल में या किसी अधूरी इच्छा के साथ विदा होते हैं और वही बात आपको इस धरती पर फिर से आने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो तड़प, वो अधूरी इच्छा जिसकी वजह से आपकी एनर्जी वहां पर ब्लॉक है, उसके लिए आपकी सोल को एक बार फिर से इस धरती पर आना होगा और फिर से वही काम करना होगा। यानी कि आपकी फिर से अवेकनिंग होगी, वही दर्द, वही तकलीफ एक बार फिर से। तो दर्द और दुख किसका है? आत्मा का, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा को चाहती है, लेकिन शरीर, इंद्रिया, ये तो शारीरिकता के भाव को चाहती है, लेकिन वो क्षणिक होता है। तो जो बातें आज मैं आपको बता रही हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें ज्ञान है, डिवाइन की व्यवस्था है। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, दूसरी बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए, आपको इस समझ में आएगा कि डिवाइन की व्यवस्था क्या होती है, हमारा अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में चलना क्या होता है, अपने उद्देश्य से जुड़ना क्या होता है और हम इस धरती पर आते क्यों हैं। तो जो लोग इनलाइटन हैं, जो लोग ऑलरेडी अपने अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं, वो लोग जब इस धरती पर दोबारा आएंगे तो उनकी आत्मा की सहमति होती है, क्योंकि डिवाइन से उनकी बातचीत होती है कि क्या वो इस धरती पर दोबारा जाएंगे मानव कल्याण के लिए। और अगर सोल तैयार है तो फिर से उन्हें इस धरती पर आना पड़ता है, और ये हो रहा है उनकी सोल की इवॉल्व होने के लिए। क्योंकि अभी आपने जितना काम किया था इस धरती पर, अगर आपने 1000 लोगों के लिए काम किया था, तो अगली बार जब आप आओगे तो लाख लोगों के लिए काम करोगे, करोड़ लोगों के लिए काम करोगे, ये दायरा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो तो हर जन्म में होगा, क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर ना लगे, तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, तब तक उसकी कुंडलिनी राइज नहीं होती। इसी वजह से दुनिया में जितने भी महानतम लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता को दे दिया, उनका जीवन उतना ही ज्यादा संघर्षमय था। संघर्ष ही ये बताता है कि आपका मुकाम कितना बड़ा होगा। अगर आप संघर्ष से, चुनौतियों से, दर्द से, तकलीफों से डरते हैं तो आप अपने मुकाम तक कभी पहुंच नहीं सकते। ये सारी चुनौतियां, ये तकलीफें, ये कीमतें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, और उस मंजिल तक पहुंचने के बाद आप ये देखते हैं कि जो कुछ आपको मिला वो उन चीजों से बड़ा है जिसे आपने खो दिया। क्योंकि जीवन में खोना भी है और पाना भी है, लेकिन पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए उन बातों को देखिए, अपने वर्तमान को, कि आज जो कुछ आपको मिला है वो कितना मिला है। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, लोगों का प्यार, धन, संपत्ति, यही चीजें तो एक इंसान चाहता है। और अगर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हुए ये सारी चीजें आपको मिलती है तो इसका मतलब कि ये डिवाइन का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो आपको मिल रहा है। तो इस बात को समझना है कि अगर आप अपने उद्देश्य से जुड़ चुके हैं, एक परम शांति में हैं, तो उस परम शांति के भाव में ही आप इस दुनिया से जाएंगे। और अगर आपकी सोल इवॉल्व होने के लिए एक बार फिर से इस धरती पर आती है लोगों के लिए काम करने के लिए, तो उस परम शांति में ही काम करेगी। यानी कि उनके मन में कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन जो लोग अधूरी इच्छा के साथ जा रहे हैं, इस जर्नी को आधा अधूरा छोड़कर जा रहे हैं, वो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ, उस तड़प के साथ एक बार फिर से आएंगे। उसी दुख में, जो भाव उनमें रह गए हैं, उसी पीड़ा, उसी दर्द में, और इसी वजह से कि वो दर्द उनके भीतर है और उसे उन्होंने क्लियर नहीं किया है,
उन्हें अवेकनिंग में समय लगेगा, क्योंकि जब तक आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर ना हो तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ ऐसे सोल्स आ रहे हैं जिनके पास्ट लाइफ कर्मा ही नहीं है, जो ऑलरेडी अपने पर्पस से जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने पास्ट लाइफ में ही अपने कर्मा क्लियर कर दिया है। तो इन बातों को समझना है कि ये आखिर ये जर्नी है क्या। इस जर्नी में लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अपने ट्विन के साथ रियूनियन करा लो, शादी कर लो, एक रोमांटिक जिंदगी जियो, लेकिन जो सच है वो इससे अलग है। इस जर्नी का मतलब यह है कि अपने उद्देश्य से जुड़ना है, मदर अर्थ को सर्व करना है। चाहे आप सिंगल रहकर अपने इनर डीएफ को बैलेंस करके मदर अर्थ को सर्व करें, या अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आकर अपना सोल पर्पस अदा करें। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही आपको रियूनियन मिलेगा, लेकिन जो काम आप खुद पर करेंगे उसके आधार पर आपकी जर्नी पूरी होगी। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।